नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का। ये पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले 1 से लेकर हमने 5 बता दिया है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम जैसे एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी आल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मसफा जो दिया गया है 4 है तथा उनका गुणनफल 48 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर जैसे कि मसफा दिया है यानी कि एचसीएफ जो दिया गया है वो हो जाएगा 4। ठीक, और यहाँ पर देखिए दो संख्या का हो जाएगा, संख्या हमको पता नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 4a इंटू यहाँ पे 4b कर लेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 48, यहाँ पे 48 हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ जो है उसका हम यहाँ पर गुणा कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब इनका आपस में गुणा हो जाएगा। 4 चौके यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पर a इंटू बी हो जाएगा बराबर 48 है, तो 48 लिख लेते हैं। तो ए बी बराबर हम निकालें तो 48/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3। तो अगर हम ए बराबर यानी कि पहला जो ए बराबर है वो हो जाएगा 1 और यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा 3। तो देखिए 4 इंटू ए का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 में बी का गुणा, यहाँ 4 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं 4 और 12, तो यहाँ पे देखिए 4 12 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग जो है 288 है और उनका महत्तम समापवर्तक 16 है, तो संख्याओं में कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या है पहले की तरह हम मान लेंगे a इंटू बी है संख्या। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं a प्लस बी बराबर है 288, तो यहाँ पे 288 लिख लेंगे। इतना होने के बाद तो ये जो एचसीएफ है वह एचसीएफ जो है लघु महत्तम समापवर्तक जो है 16 है, यहाँ पर 16 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब 288 में 16 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, जब 288 में हम 16 का भाग कर देंगे यहाँ आ जाएगा 18। जो 18 आ गया, कह रहा था कि ऐसी संख्याओं में कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, यानी कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कामा अगर 17 करे तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, और यहाँ पर 5 कामा 13 करे तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, यानी कि जो जोड़े बन जाएंगे, जोड़ों की संख्या जो होगा 2 हो जाएगा। तो इन सभी को ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याओं का योग जो दिया गया है 434 है और उनका महत्तम समापवर्तक 31 है, तो संख्याओं में कितने युग्म उपरोक्त शर्तें के अनुसार संतुष्ट कर सकते हैं? यानी कि इसके पहले जैसा ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो जैसे कि जानते हैं संख्या a प्लस बी हो जाएगा, दोनों का योग जो है 434 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एचसीएफ है देखिए और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ संख्याओं का। ठीक है, a कामा बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 31 है, 31 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो संख्या है 31 के बराबर है, तो यहाँ पर 31a और प्लस 31b कर लेंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 434। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 31 है, आपको ध्यान देना है। तो अगर हम 31 कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा बराबर यहाँ पे 434 हो जाएगा। अब इसको हम बटा में कर देंगे तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर हो जाएगा 434/31। ठीक है, अगर इसका भाग दे देंगे तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो यहाँ पर 14 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने जोड़े बन सकते हैं, तो 14 को कितने जोड़े बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक तो हो जाएगा 5 कामा 9, 9 5 14 हो जाएगा। यहाँ पर अगर अगला जोड़ा देखिए तो 3 कामा 11, 11 3 14, यहाँ पर 1 कामा 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ों की संख्या हो जाएगा 3। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 160 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो जो जो दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे HCF दिया गया है तो HCF लिख लेते हैं। HCF क्या है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, और LCM क्या है, 160 है। तो हम पहले इसको दोनों को लिख लिए। अब कह रहा है दोनों का योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उन संख्याओं का योग, तो हम जानते हैं जैसे कि अगर कोई भी संख्या रहता है उनका गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे जो HCF है उसी को ले लेते हैं, तो जो संख्या हो जाएगा 8A इंटू यहाँ पर 8B, यानी कि पहले जैसा क्वेश्चन नंबर तीसरे जैसा ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे HCF क्या है, 8 है, और यहाँ पर 160 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा, 64AB, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 160। अगर यहाँ पर AB बराबर निकाले तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 160 बटा यहाँ पर हो जाएगा 64। तो 8 से कट करेंगे, 8 एक नम 8 हो जाएगा, 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा, 8 एक नम 8 हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 20 आया, ठीक है। AB बराबर क्या आया, 20। तो यहाँ पर अगर हम 20 का गुणांक करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 10, ठीक है, 1, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2, 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगला हो जाएगा 4, 5। ये जो तीनों हैं ये 20 के गुणांक है। अब यहाँ पर देखिए 4 और 5 सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अगर संख्याएं देखिए तो 8 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे, देखिए ये 4 है तो 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 में हम 5 का गुणा करेंगे, 8 पंचे हो जाएगा 40। देखिए यहाँ पर हम 8 माने थे ना, 8 B, तो यहाँ पे 8A का मान 4 कर दिए और B का मान 5 कर दिए। तो अगर हम यहाँ पर 40 में अगर हम 32 जोड़े तो 72 हो जाएगा। तो यानी 72 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा।